एक क्षण में कोई साधु किसी की चिंता को नष्ट कर सकता है? हां, कर सकता है। लेकिन पहले व्याकरण के द्वारा हम ये समझें कि साधु किसे कहते हैं, साधु शब्द की परिभाषा क्या है। साध शब्द से उण प्रत्यय होकर साधु शब्द बनता है। साधनोत सर्वाण इंद्रियाण यह सह साधु। अपनी इंद्रियों को जो साध लेता है वही है साधु। यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, ऐसे साधु का संग एक क्षण में चिंता को नष्ट कर सकता है। और जिनकी इंद्रियां नहीं सधी हैं, जो आचरणहीन हैं, लेकिन साधु का भेष धारण कर लिया है, ऐसे लोगों के साथ पूरा जीवन ही क्यों ना बिता दो, तब भी तुम्हारी चिंता नष्ट नहीं हो सकती है। तो आज उस स्त्री ने नारद मुनि को आवाज लगाई, हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। तब नारद मुनि बोले, हे देवी, तुम कौन हो? आप कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, अहम भक्तिर्तिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। उस स्त्री ने कहा, हे नारद, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। हे नारद, कलयुग के कारण इन्हें जरा नाम का रोग हो गया है, इसीलिए ये बूढ़े हो गए हैं। पहले तो मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन जब से मैं इस वृंदावन में आई हूं, तब से मैं जवान हो गई हूं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। आज नारद मुनि कहते हैं, हे माता भक्ति, ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। तब तो नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए उनके कानों में वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाने लगे। लेकिन ज्ञान वैराग्य जग नहीं रही है, ज्ञान वैराग्य जग नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में ठीक नहीं हो सकते। वृंदावन में तो भक्ति की कीमत है, ज्ञान वैराग्य की नहीं। इस वृंदावन में बड़े बड़े योगी वैरागी, बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी आए और यहां की गोपियों की चरण की रज में खो गए, आज तक मिले नहीं। अगर किसी को ज्ञान सीखना है तो वो जनकपुर जाएं, क्योंकि जनकपुर की भूमि ज्ञान भूमि है। अगर किसी को धर्म सीखना है तो वो अयोध्या जाएं, अयोध्या धर्म भूमि है। अगर किसी को योग सीखना है तो वो द्वारका जाएं, द्वारका योग भूमि है।
और अगर किसी को प्रेम सीखना है तो वो मेरे वृंदावन में आए। वृंदावन प्रेम भूमि है।